हर शहर में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे लोग जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं, और शिमला की बर्फीली वादियों में बने पुराने रॉयल ग्रैंड इन होटल के कमरा नंबर 309 का रहस्य ऐसा ही था। एक ऐसा रहस्य जिसे जितना दबाया गया उतना ही वो और डरावना होता गया। कहते हैं इस कमरे में जो भी ठहरा है वो या तो पागल हो गया है या फिर जिंदा नहीं बचा, और पिछले 40 सालों से ये कमरा बंद है। दरवाजा लोहे की मोटी पट्टियों से जड़ा गया है, उस पर लाल रंग से खतरा लिखा गया है, लेकिन अंदर से अब भी रात के 3:09 पर एक औरत की चीख सुनाई देती है। कहते हैं वो आत्मा अब भी किसी को ढूंढ रही है, किसी को जिसने उसे धोखा दिया, मारा और अकेला छोड़ दिया। ये वो कहानी है जिसे बुजुर्ग फुसफुसा कर सुनाते हैं और बच्चे सुनते ही सिहर उठते हैं। इस रहस्य को जानने की जिद में युवा पत्रकार आरव चौहान, जो अलौकिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था, रॉयल ग्रैंड इन पहुंचा, जहां होटल स्टाफ ने उसे कमरा 309 के पास भी जाने से मना किया। चेतावनी दी कि जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया, लेकिन उसने रिश्वत और चालाकी से एक रात के लिए वही कमरा बुक करवा लिया। उसके पास सिर्फ एक कैमरा था, एक टॉर्च और ढेर सारा आत्मविश्वास, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ एक कमरे में नहीं बल्कि एक दूसरे समय, दूसरे आयाम और दूसरी सच्चाई में कदम रखने जा रहा है, जहां न तो तर्क चलते हैं न विज्ञान, बल्कि सिर्फ बदला, आत्मा और अधूरी कहानियां। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे सैकड़ों बर्फीले हाथ उसकी आत्मा को छू रहे हों। कमरे में एक पुराना आईना था जो धुंध से ढंका हुआ था, और दीवार पर अब भी खून के निशान थे, जैसे ताजे हों। हर कोना जैसे कुछ कह रहा था, कुछ जो सदियों से कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरा ऑन करते ही अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई, टॉर्च खुद ही बंद हो गई, और आईने में उसे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें गुस्से से जलती हुईं। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। हर मिनट के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और दीवारें अपने आप खरोंचने लगती, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी दीवार पर एक शब्द उभरा, अब तू। आरव डर के मारे चिल्लाया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था और उसकी हर चीख उस पुराने आईने में गूंजने लगी। आईना जिसमें अब उसका चेहरा नहीं बल्कि एक जली हुई औरत की परछाई थी, जो हर पल उसके करीब आती जा रही थी। अगले कुछ मिनटों में आरव को समझ आ गया कि वह किसी आत्मा के जाल में फंस चुका है, और तभी अचानक उसे पुराने समय की झलक दिखाई देने लगी। कमरे में वही औरत थी, रोती हुई, और दरवाजे से एक आदमी अंदर घुसा। होटल का पहला मालिक ध्रुव मल्होत्रा, जिसने पैसे के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या की थी और उसी कमरे में उसकी लाश को सील करवा दिया था। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरी। वो हर उस इंसान को पकड़ती है जो उस कमरे में सच्चाई ढूंढने आता है, और अब आरव उसकी अगली शिकार था। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था। आईना एक बार फिर चमका और इस बार उसमें एक बच्चा भी दिखा, शायद उस औरत का बेटा जो अब भी अपनी मां की खोज में था। एक भयानक रहस्य खुला। वो औरत सिर्फ मरी नहीं थी, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, और उसका बच्चा उसी दिन से गायब था। आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं, न्याय चाहती थी। उसे कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका मिला, आईने में आत्मा से बात करना और उसकी अधूरी कहानी को पूरी दुनिया को बताने का वादा करना। लेकिन जैसे ही उसने वो वादा किया, आईना फट गया और कमरे में आग लग गई। आरव अचेत हो गया, और अगली सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो वहां सिर्फ राख मिली। और तब से आज तक हर नए साल की रात 3:09 पर उस कमरे से एक कैमरे की बीप और एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है। अब अगला कौन? लेकिन इस बार आईने में आरव का चेहरा दिखता है, वही जली हुई आंखें और होंठ जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुम भी सच जानना चाहते हो?